Now, today we'll start types of matrices. So first of all, square matrix. A matrix is said to be square matrix if the number of rows is equal to number of columns. So एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स हम कब बोलेंगे? जब उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज किसके बराबर हो जाएं? नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर. इट मींस इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर इक्वल, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, ए मैट्रिक्स of order m by n. So when can we say that this is a square matrix? When number of rows m is equal to number of columns n. ठीक है स्टूडेंट? So for example, a matrix A having number of rows m and is equal to, this is equal to number of columns n. So if m is equal to n, then this matrix A is called a square matrix. So what is the order of this matrix? If student m is equal to n, then we can call it same m or n. So in this case we say that A is a square matrix of order m or n. Student या m बोलना है या n बोलना है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो बराबर ही हैं. अब इसको m by n नहीं लिखना, स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स. और अगर अकेला m लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ रोज m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n. ठीक है स्टूडेंट? सो दिस इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स. सो एग्जांपल, सो नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स b2. तो स्टूडेंट क्या आ गया? दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. सो नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 by 2. लिखना कैसे स्टूडेंट? ओनली 2. सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या आया स्टूडेंट? इसको अब 2 क्रॉस 2 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 by 2. तो कैसे लिखेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जो हमें गिवन एग्जांपल है, इसका ऑर्डर क्या आ गया? 2. ठीक है स्टूडेंट? सो नेक्स्ट एग्जांपल आ गई आपकी. So next is rectangular matrix. A matrix is said to be rectangular if number of rows is not equal to number of columns. ठीक है स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स A of order m by n, and if m not equal to n means number of rows is not equal to number of columns, then that matrix is called a rectangular matrix. फॉर एग्जाम्पल, सो यहां पे स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज कितनी है? R1 R2. हाउ मेनी रोज? 2. और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं स्टूडेंट? 3. C1 C2 C3. सो ऑर्डर क्या आ गया स्टूडेंट? 2 by 3. सो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है स्टूडेंट? नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई? 2. नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए? 3. सो क्या बोलेंगे स्टूडेंट इसको? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं आया, तो दिस इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कैसे लिखना है ऑर्डर? 2 by 3. ठीक है स्टूडेंट? तो इसका ऑर्डर कितना आ गया? 2 by 3. सो नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल डायगोनल. इफ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, स्टूडेंट कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then line joining of first element of first row and the last element of last row is called a principal diagonal of a matrix. ठीक है स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल, here aij is an element of the diagonal. So on what condition स्टूडेंट ये diagonal होगा? जब I is equal to क्या होगा? j means a11 a22 a33 a44 and so on. A n cross n. These are the elements of the
principal diagonal of a matrix. So if I is equal to j, then that is a principal diagonal of the matrix. So for example, this is a square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर कितना आ गया स्टूडेंट, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स ही कितने हैं 3. तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स में जो लेना है वो कौन सा मैट्रिक्स लेना है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स. तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ गया स्टूडेंट, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है. सो दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. सो सबसे पहले क्या चेक करना है, नंबर ऑफ रोज कितनी आई 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आए 3. सो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. सबसे पहले क्या होना चाहिए स्टूडेंट, आपका जो मैट्रिक्स हमें गिवन होना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल देखने के लिए, वो कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स. सो दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. सो नाउ अब हमने क्या देखना है, डायगोनल्स. सो दिस इज ए 2 इज अ डायगोनल एलिमेंट, 4 इज द डायगोनल एलिमेंट and 6 is the diagonal element. This is a11 first row first column. This is a second row second column element. This is a third row third column element, and these are called diagonal elements. ठीक है स्टूडेंट, and this is called a principal diagonal of a square matrix. ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया. So this is a principal diagonal. These are called diagonal elements, and this blue line is called a principal diagonal. ठीक है स्टूडेंट, and these 2 4 6 are called diagonal elements. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, the sum of all elements of diagonal. So diagonal में स्टूडेंट जितने भी एलिमेंट्स थे अगर हम उनका सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स. ऑब्वियस है, डायगोनल की बात करेंगे तो स्टूडेंट मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स. कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स. सो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ए, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, और इसको कैसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट, TRA, और ब्रैकेट में क्या है, मैट्रिक्स सिंबल. ठीक है स्टूडेंट, या मैट्रिक्स का नेम. तो फॉर एग्जांपल ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है, n. स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n बाय n नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n. अब स्टूडेंट ट्रेस कैसे लिखना है, ट्रेस ऑफ ए, इसका क्या मतलब है, समेशन, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल. i इज इक्वल टू क्या है, 1 to n. और ये देखिए ध्यान से स्टूडेंट, यहां पे aij नहीं है, क्या है, aii. मींस अगर i की वैल्यू 1 होगी a11 प्लस a22, अगर 3 होगी a33 एंड सो ऑन. कहां तक जाना है, ann तक. सो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है स्टूडेंट. सो क्या आ गया, a11 प्लस a22 प्लस a33 प्लस a सो ऑन ann इज कॉल्ड ए ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स. सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ऑफ एलिमेंट्स 2 0 1 4 -1 2 6 7 6 9. ठीक है स्टूडेंट, और यहां पे हमने क्या निकालना है, ट्रेस. और स्टूडेंट सबसे पहले क्या देखना हमने, डायगोनल एलिमेंट क्या आ गया 2, उसके बाद क्या आ जाएगा -1, उसके बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका 9. सो 2 प्लस ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट, आपका प्रिंसिपल डायगोनल. ठीक है स्टूडेंट, और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, 2 -1 9, और इनका सम करेंगे 2 प्लस -1 प्लस 9. तो इसमें आंसर कितना आ गया, 10. सो 10 क्या आ गया, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है स्टूडेंट. सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज 10, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. इफ ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो डायगोनल एलिमेंट में नहीं है, अगर वो सारे के हैं 0, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स. तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स व्हेन aij इज इक्वल टू 0, when I not equal to j, means a11 a22 a33 and so on ann are not equal to 0 and rest of all elements are 0, then that matrix is called a diagonal matrix.
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ये आपका क्या आ गया, ये आपका है डायगोनल, ये एलिमेंट्स कौन से हैं, नॉन जीरो, एंड रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, जो बाकी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वो क्या हैं, जीरो, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, सो हियर विच एलिमेंट्स आर नो डायगोनल, ये क्या है सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो क्या है स्टूडेंट, जीरो, एंड बाकी जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल वाले वो जीरो नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, डीआईजे के साथ, किसके साथ करते हैं, डीआईजे। और मैट्रिक्स को कैसे हमने डिनोट करना है, ओनली कौन से एलिमेंट लिखने हैं यहां पे, डायगोनल एलिमेंट्स, A11, A22, A33 एंड सो ऑन ANN। so this is the representation of diagonal matrix। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स, इफ ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स इज जीरो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ए स्केलर, स्केलर मीन्स ए कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर। ठीक है स्टूडेंट, मीन्स अगेन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, एक सिंगल कांस्टेंट, एक स्केलर, तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स आ गया, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो, और जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, सारे के सारे सेम। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट के, स्केलर के। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहां पे क्या है, ये क्या आपका डायगोनल, और ये क्या है 2 और ये 2 डायगोनल एलिमेंट्स, और ये दोनों क्या है इक्वल। अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स आपके इक्वल हैं, कोई स्केलर है, तो उस मैट्रिक्स को स्टूडेंट क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, एंड ऑल द एलिमेंट्स, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वो क्या है, जीरो, एंड डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपके, इक्वल। और अगर वो इक्वल नहीं है तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर वो इक्वल है आपके, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे क्या आ गया, सो नेक्स्ट क्या आ गया स्टूडेंट आपका, यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा आ गया, यूनिट मैट्रिक्स। इफ ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगेन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या हैं, फिर से जीरो, एंड ईच डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू, अब वो किसके बराबर है, यूनिटी। अगर आपके डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या यूनिटी हैं, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम कैसे बोलेंगे, कब बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स, इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो, ये आपके जीरो आ गए, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, नॉन डायगोनल, एंड ईच डायगोनल एलिमेंट व्हेन i इज इक्वल टू j मींस ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स, और वो सारे के सारे क्या हैं, यूनिटी, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, i के साथ, और इन सबस्क्रिप्ट यहां पे हमने क्या लिख दिया, ऑर्डर ऑफ ए यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यहां पे क्यों आगे बराबर, इसीलिए हमने सिंगल n के साथ इसको डिनोट कर दिया। और n क्या यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल i इज इक्वल टू, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ गए स्टूडेंट, 1, और नॉन डायगोनल के हैं आपके 0, तो ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर आया, 2। ठीक है स्टूडेंट, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे I2। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आ गया नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स मींस सारे के सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स, सॉरी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के हैं जीरो, देन सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाय O। और इन सबस्क्रिप्ट m क्रॉस n, m by n is the order of a matrix. So this is the null matrix or zero matrix because all the elements are क्या स्टूडेंट, जीरो,
सो दिस इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना आ गया स्टूडेंट 2, बिकॉज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितनी है 2, ऑर्डर कितना आ गया 2 और 2। ठीक है स्टूडेंट, और ये भी क्या नल मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना आ गया, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, तो क्या ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 2। ठीक है स्टूडेंट, नंबर ऑफ रोज आपकी कितनी आ गई 3, 1 2 3 नंबर ऑफ रोज, और ये कॉलम्स C1 C2, सो क्या आ गया ऑर्डर 3 क्रॉस 2। ठीक है स्टूडेंट, सो कैसे किया रिप्रेजेंट, O इज अ null matrix zero matrix and 3/2 is the order of a matrix. नेक्स्ट आ गया रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विद ओनली वन रो। अगर कोई मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल दिस इज ए रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स ऑफ रो कितनी है 1 और कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे 3। हाउ मेनी रोज आर देयर, ओनली वन रो। ठीक है स्टूडेंट, सो ओनली वन रो, उसको क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या आ गया स्टूडेंट, रो कितनी है 1 और कॉलम्स कितने हैं स्टूडेंट यहाँ पे 3, C1 C2 C3, सो ऑर्डर कितना आ गया 1 क्रॉस 3। सो नेक्स्ट आ गया आपका कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे कॉलम कितना है 1 और रो कितनी है स्टूडेंट यहाँ पे 2 रोज, सो ओनली वन कॉलम है तो उसको क्या बोल दिया कॉलम मैट्रिक्स। So how many columns are there? Only one column. So this is called a column matrix of order कितना आ गया, number of rows कितनी है 2 और column तो एक ही है, order क्या आ गया स्टूडेंट आपका 2/1। नेक्स्ट आ गया आपका ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सो और ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की फिर से आगे दो टाइप्स हैं, अपर एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट, so for example a matrix A is said to be upper triangular matrix if aij is equal to 0, कह रहे हो what conditions, कब 0 होगा aij, for all I greater than j, जब आपका I means रो नंबर is greater than कॉलम नंबर से होगा। ये आपका रो नंबर है और ये आपका क्या है कॉलम नंबर। रो नंबर इज मोर देन कॉलम नंबर, रो नंबर इज मोर देन कॉलम नंबर, और वो वाले सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, अगर 0 है तो मैट्रिक्स कौन सा आएगा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल सो दिस इज ए, सो ये एलिमेंट्स जितने सारे के सारे हैं इनमें क्या है I ग्रेटर देन J है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या है A11 A12 A13। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है A22 A23 और ये क्या है A33। ये सारे क्या है नॉन जीरो। सो ये जीरो भी हो सकते हैं लेकिन ये क्या होने चाहिए नॉन जीरो। ये भी स्टूडेंट देखिए जीरो है ना, जरूरी नहीं, लेकिन जो ये वाले एलिमेंट्स हैं वो कंपलसरी क्या होने चाहिए जीरो। ये वाले जीरो हो चाहे ना हो, जीरो हो चाहे ना हो, लेकिन ये वाले कंपलसरी क्या होने चाहिए जीरो। कौन कौन से, ध्यान से देखिए A21, सो 2 इज ग्रेटर देन 1, ये वाला एलिमेंट। ये क्या है A31 3 इज ग्रेटर देन 1, ये क्या आ गया A32 3 इज ग्रेटर देन 2, ये वाली कंडीशन I ग्रेटर देन J। ये वाले कंपलसरी जीरो होने चाहिए, ये वाले एलिमेंट, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जीरो हो चाहे ना हो, लेकिन व्हेन I ग्रेटर देन J Aij क्या होने चाहिए कंपलसरी जीरो होने चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा एलिमेंट, कौन सा मैट्रिक्स आ गया अपर ट्राइंगुलर। ठीक है स्टूडेंट, ये अपर ट्राइंगुलर, ये आपकी क्या बन रही है एक तरह से ट्राइंगल बन रही है। ठीक है स्टूडेंट, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आ गया आपका ये कंपलसरी आपके क्या हो गए इन ऑल दीज पोजीशंस I ग्रेटर देन J है, मैंने आपको बता दिया 2 ग्रेटर देन 1 3 ग्रेटर देन 1 3 ग्रेटर देन 2, सो इन ऑल दीज पोजीशंस I ग्रेटर देन J, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आ गया लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, उल्टी कंडीशन हो गई अब I लेस देन J। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका मैट्रिक्स आ गया। अभी ध्यान से देखिए ये वाले क्या है A12 1 लेस देन 2, A13 1 लेस देन 3, A23 2 लेस देन 3। अब स्टूडेंट ये क्या है, ये कंपलसरी जीरो होने चाहिए,
ये कंपल्सरी जीरो होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इफ वी ऑब्जर्व द पोजीशंस ऑफ ऑल जीरोस, कब A12 A13 A23 मींस व्हेन I लेस देन J, ये वाले जीरो हो चाहे ना हो, ये वाले जीरो हो भी सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते, तो वो वाला मैट्रिक्स। लेकिन ये वाले क्या होने चाहिए, ये वाले कंपल्सरी जीरो होने चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट ये आपकी एक क्या बन रही है, ध्यान से देखिए, एक ट्राइंगल बन रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या आ गई, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये वाले जीरो हो भी सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते, लेकिन स्टूडेंट ये वाले एलिमेंट्स कंपल्सरी क्या होने चाहिए, जीरो। देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सो ये वाले जो पोजीशंस हैं जीरो वाली, इन सब की कंडीशन क्या है, I लेस देन J, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, सो मैट्रिक्स सेड टू बी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ इट इज, चाहे वो क्या हो, अपर ट्राइंगुलर और क्या हो, लोअर ट्राइंगुलर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी ये कंपल्सरी क्या होने चाहिए, ये वाले जीरो, और ये कंपल्सरी क्या होने चाहिए, जीरो। तो ये क्या है, ये आपका लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन गया, और स्टूडेंट ये क्या बन गया, अपर ट्राइंगुलर। मैं कह भी रहा हूं, ये जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी जीरो हो सकते, ये जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी जीरो हो सकते, लेकिन ये वाली कंडीशन, ये वाले क्या होने चाहिए, जीरो ही होने चाहिए। सो दीज मैट्रिक्स आर कॉल्ड ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सो इफ मैट्रिक्स बोथ अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर, इट इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो लोअर ट्राइंगुलर की प्रॉपर्टी को भी शो करेगा और अपर ट्राइंगुलर की प्रॉपर्टी को भी शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट, सो इफ मैट्रिक्स बोथ अपर एंड लोअर ट्राइंगुलर, देन व्हाट इज इट, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये देखिए स्टूडेंट, ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये ऊपर वाले कंपल्सरी जीरो और ये नीचे वाले, ये वाले कंपल्सरी जीरो। अब ये लोअर ट्राइंगुलर भी है और अपर ट्राइंगुलर भी है, तो ये कौन सा आपका बन गया मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। फ्रॉम दिस वे वी से दैट, अगर हम ये वाली जीरोस देखें, ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाली अगर जीरोस होंगी, ये वाली, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, और अगर हम ये वाली जीरोस देखेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, अपर ट्राइंगुलर। ये वाली कंपल्सरी जीरो होनी चाहिए, तो इस वाले मैट्रिक्स में लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन भी लग रही है और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन भी लग रही है। और ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया स्टूडेंट, हियर इट इज बोथ अपर एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, सो दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। सो ये कौन सा आ गया मैट्रिक्स स्टूडेंट, आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कह रहा है आपको मैट्रिक्स दिया हुआ ये वाला, अब क्या कह रहा है, क्या निकालो, ट्रेस निकालो। सो ट्रेस कर रहा स्टूडेंट, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है स्टूडेंट, 1 + 5 + 9 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 15। सो ट्रेस ऑफ ए क्या आ गया 15। ठीक है स्टूडेंट, सो आंसर क्या आ गया 15। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर मैट्रिक्स। सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, अगेन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, अगेन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, अब स्केलर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन थी स्टूडेंट, कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट स्केलर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका डायगोनल है और डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे के हैं इक्वल, बाकी इन सब में डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं। तो ये वाला मैट्रिक्स स्टूडेंट कौन सा आ गया आपका स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल के जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं इक्वल, इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2। सो दैट्स व्हाई दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स एंड रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं आपके 0, और होना भी कौन सा चाहिए, स्केयर, आपका स्केयर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं और वो इक्वल हैं तो कौन सा मैट्रिक्स आएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट ये कौन सा है, लोअर ट्राइंगुलर, और ये कौन सा है स्टूडेंट आपका अपर ट्राइंगुलर। सो ये दोनों क्या है आपके ट्राइंगुलर
मैट्रिक्स, सो बोथ 1 and 2। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका इक्वलिटी एंड सम ऑफ मैट्रिसेस। दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।